अगर नाम चलता रहे तो बचा लेगा। समझ रहे हो ना? स्मृति नाश का मतलब है भगवत विस्मरण हो जाना। हमारी जब कामना में बाधा पड़ती है तब क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामना जो होती है वो अभाव में होती है। कोई भी कामना अपने अंदर जब सुख का अभाव लगता है तभी किसी वस्तु को देखने, भोगने, सूंघने, छूने आदि की कामना जागृत होती है। अगर हमें अपने सुख का बोध हो तो बाहर कहीं सुख है नहीं, वो ढूंढने की जरूरत नहीं। अमल सुख राशि, हमारा स्वरूप क्या है? चेतन, अमल, सहज सुख राशि। मतलब सहज माने बिना किसी क्रिया के परमानंद का स्फुरण हो रहा है। पर वो हमारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है, तो हमें लगता है शरीरों में, भोगों में सुख है। जहाँ हमारी कामना है और उसमें जहाँ बाधा पहुंची तो क्रोध जागृत, कामा संजायते क्रोधा। और क्रोध का काम है स्मृति को, क्रोध माने धुआं, एक अंधकार। स्मृति ढक गई कि हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए, हम किस तरह का चेष्टा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा व्यवहार, वो सब भूल जाता है। क्यों भूला है? क्योंकि भगवान का स्मरण छूट गया। अगर आप नाम जप करोगे, सही ढंग से चलोगे तो कुछ दिनों में कामनाएं धीरे धीरे शमन होती जाएंगी। खुद इतना आनंद मिलने, जब अपने घर में अच्छा खाने को मिले ना, तो दूसरे के यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती। तो जब हमारे हृदय में ही आनंद रहेगा तो इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले बाहर के विषयों की चाह नहीं रह जाएगी। नारायण स्वामी कहते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ब्रह्मादिक के भोग, ये तो मनुष्य लोक की बात है। ब्रह्मादिक के भोग, तो जब हमारे अंदर कोई कामना हुई, उसके प्रतिकूल व्यवहार हुआ, चाहे कोई भी हो, क्रोध आ ही जाएगा। उस समय क्रोध ना आने देने का उपाय है नाम न छूटने पावे। फिर आप देख लेना, जब आपकी चिंतन वृत्ति रहेगी नाम छूट जाएगा, तो आपकी जलन होगी लेकिन क्रोध आपको विस्मृति के गर्त में नहीं डाल पाएगा। फिर आप वहां से चुपचाप चल दोगे कि यार नाम बचाओ, चलो तुम्हें जो मना, गाली दो जो मना करो, अभी तो हम हटें क्योंकि नाम बचाना है। अगर नाम पे प्रधानता रख लोगे तो सब काम बन जाएगा। एक हम संत की बात बता रहे हैं, वो बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे बैठे हुए थे, तो सामने वाले की झोले में, वो धनी का लड़का था, 50 रुपए थे, तो किसी ने चुरा लिया और वो पीछे बैठे हुए थे। उसको भ्रम हुआ कि पास से पहले ऐसे पट्टी में बैठाला जाता था, नीचे जमीन में बिठाल करके, गांव के स्कूलों में। तो उसको लगा कि हमारी बैग से, झोले से इसने, तो उसने शिकायत की। टीचर ने सामने बुला खड़ा किया, तो उन्होंने एक बार कहा कि नहीं, हमने नहीं चुराए। और शुरू से उनको शिक्षा मिली थी उस समय घर परिवार से कि खूब नाम जप करना चाहे। तो एक मन में बैठा हुआ था उनके कि नाम जप ही, तो अंदर 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 नाम जप कर रहे थे। तो गुरुजी से कहा, जो टीचर थे उनसे, कि मैंने नहीं चुराया। उस लड़के ने बहुत जोर के कहा, हमने देखा इसी ने चुराया है। तो अब छड़ी, वो दोबारा नहीं बोले मैंने नहीं चुराया, उनको मारा और जाके वो चुपचाप बैठ गए। वो जो गुरु टीचर थे उन्होंने डांटा उनको बहुत, इतना गंदा स्वभाव नहीं होना चाहिए, तुम अच्छे घर के लड़के हो, पैसे चुराने लगे अभी से। कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर में दूसरी लाइन के लड़के ने, जिसने देखा था जो लड़का चुराया था, तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, इन्होंने नहीं चुराया, इसने चुराया, इसकी बैग में अभी रखे हुए हैं। जब देखा गया तो 50 रुपए। अब मास्टर को बड़ा पश्चाताप हुआ, बुलाया और कहा, बेटा पहले तुम मुझे क्षमा करो, हमने तुम्हें मारा और इतना, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? तो बोले, गुरुजी हमारा नाम छूट जाता है इसलिए, हमारा नाम छूट जाता, इसलिए हमने दोबारा प्रार्थना, एक बार कह दिया था आपसे कि हमने नहीं चुराया, और अब हमने फिर सोचा कि भगवान की इच्छा, हमारे ऊपर कलंक लगना है, दंड मिलना है, क्रोध नहीं आया। वही आगे चलकर बहुत बड़े संत बने। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो देखो पिटाई सहेली, देखो कह सकते थे कि मैंने नहीं चुराया, अगर चुराया तो हम बाहर तो नहीं गए, बैग देख लो, हमारे कपड़े देख लो, जहां, ऐसे कैसे मार सकते हो आप? जब हम कह रहे हैं कि तो समय जा रहा है ना, कुछ नहीं बोले। भगवान की इच्छा पिटना है। तब भगवान ने प्रेरणा करके सफाई दी, भगवान ने दी ना उस बच्चे को, मैं देखो ऐसा ऐसा, उन्होंने क्षमा मांगा सबके सामने कि नहीं बच्चा, मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं सही निर्णय नहीं कर पाया, बार बार, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष। और जब ये बताया कि मैं नाम जप कर रहा था, तो जो हालत उनके टीचर की हुई, वो अरे कितना बड़ा अपराध बन गया, भगवान नाम जापक बालक को जो निर्दोष था मैंने मार दिया। अगर आप क्रोध नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपका जो आंतरिक और बाह्य प्रतिकूलता है, वो सब अपने आप शांत होने लगेंगी। लोगों को लगता है ना कि अगर इसे डांटेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं, जब आप नहीं बोलोगे तो बड़ा बोलेगा, और वो बोलेगा तो उसे अच्छे से ठीक कर देगा। हम लोग थोड़ा अल्पज्ञ है ना, सबके मुखिया भगवान है, वो देख रहे हैं, अच्छे अच्छे को ठीक कर देते हैं।
वो बस थोड़े दिन के बाद हमारे मालिक के हिसाब में बड़े-बड़े रजिस्टर हैं तो थोड़ा समय लगता है। अब देखो ये ना भारत सरकार में आप आज कोई काम करो तो आज थोड़ी फांसी में चढ़ा दिए जाओगे, मुकदमा चलेगा सालों और फिर जाके कहीं तो ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों की सरकार है प्रभु, हिसाब पक्का होगा, हिसाब में चूक नहीं होगी। पर जिस दिन तुम्हारा पेपर सामने पहुंचेगा उस दिन, तब तक तुम्हें लगेगा हमने इतने पाप किए, बड़ी मौज मस्ती से जी रहे हैं, कौन क्या बिगाड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, पूरा ब्याज सहित मिलेगा, ब्याज सहित। इसलिए क्रोध से कभी किसी को लाभ नहीं मिला है, ना दूसरों को ना अपने को। जब क्रोध हुआ है तब नुकसान ही नुकसान हुआ है, सामने वाले के प्रति भी और अपने भी प्रति। पूज्य जनों को जिनके सामने हमें मर्यादा से बोलना, उनको गाली देने की बात मन में आ गई क्रोध देने से। जिनके पैर छूने चाहे उनके ऊपर हाथ उठा दिया। इतना नीच क्रोध ये है कि ये सर्वनाश करा देता है, अपने का भी दूसरे का। तो अपने को भी बचाओ और दूसरे को बचाओ, नाम ना छोड़ो। अगर नाम छोड़ दिया फिर कोई रोकने वाला ही नहीं बचा ना। फिर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक से एक बड़े ये वीर हैं, फिर परास्त कर देंगे।